हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत खूबसूरत से शॉर्ट्स का वीडियो लाए हैं, वो भी बच्चे कपड़े से। ये देखिए, हमारे पास बची हुई ये पट्टियाँ थी। इसके अलावा ये एक बचा हुआ पीस था ये 4 फोल्डर में रखा है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। ये 4 फोल्ड में हमने बचा हुआ कपड़ा रखा हुआ है, लगभग आधा मीटर ही है। तो देखिए, लंबाई इसकी हमने 18 इंच रखी है। ये एक फ्री साइज़ का शॉर्ट्स बनने वाला है और 13.25 इंच लगभग इसकी चौड़ाई है। इसमें से जो हम शॉर्ट्स बनाएंगे वो टीनेजर गर्ल्स आसानी से पहन सकती है, कोई भी। सबसे पहले हमने इसके प्रिंट पे ध्यान देना ज़रूरी है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। तो अब हमने ये 4 फोल्डेड कपड़ा है, इसको हमने 2 पीस में करके प्रिंट को हिसाब से रख लिया है। अब हम आपको इसकी मार्किंग दिखाते हैं। तो मार्किंग के लिए देखिए, हमने खुली साइड अपनी तरफ रख ली है और फोल्डेड साइड दूसरी तरफ है। तो हम पहले बराबर कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बचा कपड़ा है तो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। हमने इसे काट के एक साइड से बराबर कर लिया है, दूसरी साइड से बाद में ये हो जाएगा बराबर। तो इसे अच्छे से बिछाकर फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें क्रॉच एरिया की नाप लेंगे। तो ये देखिए, नाप हमारी 13.25 इंच है। क्रॉच एरिया की माप जो होती है, जो भी आपके हिप का सरकमफेरेंस हो, उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 से 2.5 इंच। हम यहाँ पे लूज़ ही बना रहे हैं क्योंकि समर है। तो देखिए, हमने यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच का मार्क लगा लेंगे क्रॉच एरिया की। जैसे हमने आपको बात की कि हिप का जो चौथा भाग हो उसमें 2 से 2.5 इंच, तो वो अब हम मार्क लगाएंगे। चौथा भाग, उसमें 2 से 2.5 इंच जोड़ लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 10 इंच आप ले सकते हैं, जो भी आपका नाप आए। तो हम यहाँ 11 इंच ले रहे हैं, हिप का चौथा भाग प्लस 2 से 2.5 इंच। तो वो हमने लेके यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच ली। सबसे पहले 2 इंच की हमने एक वर्टिकल लाइन खींची थी, और हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हमारी हिप का चौथा भाग प्लस 2 से 3 इंच है। उसके बाद हमने इसे पूरी लाइन को बना लिया। फिर इधर से देखिए, ये 11 इंच हमने बनाया है, इधर से भी हम मार्क लगा लेंगे। और ये 2 इंच, 11 बाई 2 इंच का ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब 2 इंच का इस साइड से भी मार्क लगाएंगे और इधर ये गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी क्रॉच रेडी हो गई। सभी पीसेस को एक साथ हम क्रॉच कट करेंगे। अब इधर नीचे की तरफ जो हमारे पहचे बनते हैं, उसमें हमने 1.5 इंच का मार्क किया है और इस तरह से तिरछा उस मार्क को क्रॉच वाले मार्क से मिला लिया है। तो ये इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले नीचे से कटिंग शुरू करते हैं। तो ये नीचे से ऐसे काटा, फिर ये क्रॉच एरिया में गोलाई देते हुए काटा। याद रहे, हमें आगे का पल्ला छोटा बनाना होता है और पीछे का बड़ा। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे। नीचे से हमने ये काट के बराबर कर लिया, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ सही नहीं है। तो ये हो गया, हमारी कटिंग हो गई। इस तरह से ऊपर से हम लास्टिक लगाएंगे और नीचे से ऐसे मोड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, 2 पल्लों को पकड़ के इस तरह से पीछे लगभग 2 इंच कर दिया। ये देखिए, हम नाप के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, 2 इंच हमने इसे पीछे कर लिया। और इस तरह से जो छोटे पल्ले हैं वो आगे के हो जाते हैं। 2 पीसेस ये आगे के हो जाएंगे फ्रंट के, और 2 जो बड़े पीसेस हैं वो बैक के। तो इस तरह से हमने ये 4 पीस हमें मिल गए, चारों अलग अलग है। इसके अलावा जो लंबी पट्टी मिली थी, इसकी भी हम आपको लंबाई दिखा देते हैं। ये हमें 2 पट्टियाँ ऐसी चाहिए होंगी। तो इसकी है 4 बाई, इधर 4 है लंबाई, और दूसरी साइड से ये 27 इंच है। 2 पट्टियाँ ऐसी हमें चाहिए 4 बाई 27 इंच की। तो ये हमने इस तरह से बीच से काट लिया, तो 2 पट्टियाँ हमारी बन गई 4 बाई 27 की। स्टिचिंग में सबसे पहले हम ये पट्टियाँ जो 4 बाई 27 की थी, इसको अंदर राइट साइड रख के रॉन्ग साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद इसे साइड से सिल देंगे, क्योंकि हम ये बेल्ट के फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। शॉर्ट्स में भी हम यहाँ बेल्ट लगाने वाले हैं। तो इस तरह डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से इसे पूरे में सिलना है, और एंड में थोड़ी सी गोलाई देके इसको एक साइड से बंद कर देना है। तो देखिए, इधर से गोलाई देके ये इसे ऐसे बंद कर देंगे। ये हो गया। तो दोनों पट्टियाँ में ऐसे ही गोलाई देके एक साइड से और एक साइड से खुली। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो जिधर से हमारा पतला साइड है, यानी जिधर से हमने बंद किया है, उस साइड से हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसे सीधा करेंगे। हम यहाँ पेन की मदद से उसे सीधा कर रहे हैं। इस तरह से धीरे 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 ये सीधा हो जाएगा। और सीधा करके फिर एक बार और सिलाई हम दे लेंगे और प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारी, हमने इसे अच्छे से कॉर्नर भी निकालना है, तो उसके लिए भी हम पेन अंदर से इंसर्ट करेंगे और उसके बाद पेन की मदद से वो कॉर्नर बाहर को
फ्लिप करेंगे तो ये देखिए ये हो गया। इस तरह से कॉर्नर अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इधर भी साइड में एक सिलाई दे देंगे बैठे के प्रेशर स्टिच। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है क्रॉच एरिया जोड़ना होता है, तो फ्रंट के पीस पे फ्रंट का पीस रख के क्रॉच जोड़ा जाता है और बैक के पीस पे बैक का पीस रख के ही क्रॉच जोड़ा जाता है। तो इस तरह से सीधे पीस पर उल्टा पीस रख के क्रॉच जोड़ेंगे तो सब क्रॉच हम जोड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरह लॉक किया हमने ऊपर से और उसके बाद सीधी सिलाई देते हुए ये गोलाई में सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट का जोड़ लिया क्रॉच एरिया। अब हम बैक का भी ऐसे ही जोड़ लेंगे और इसको हम डबल सिलाई भी करेंगे क्योंकि यही एरिया मेनली होता है जो स्टिच को खोलने का डर रहता है, तो हम इसे डबल सिलाई भी करेंगे। देखिए फिर इसे घुमा के इसी तरह से डबल सिलाई इसके क्रॉच के जुड़ जाने के बाद ये देखिए बीचों बीच में हमारा एक क्रॉच जुड़ गया है। अब हम यहाँ साइड वाली जो हिस्सा है यानी आगे के पीस पर पीछे का पीस यूँ रख के हम जोड़ते हुए जाएंगे। साइड से भी ये जुड़ जाएगा। फ्रंट पे बैक पीस रखा है, बैक पीस और फ्रंट पीस दोनों क्रॉच सिल चुके थे। अब साइड से यूँ इस तरह से सीधी सिलाई एकदम लेना है, तो दोनों हम पीसेस को आपस में जोड़ देंगे, फ्रंट और बैक को आपस में। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। तो ये आसानी से बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है शॉर्ट्स के में, और ढीला ढाला है, समर के लिए बहुत ही आरामदेह है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप फेसबुक के हमारे पेज पे भी जाकर वहाँ हमसे कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्रॉच जोड़ लिया और साइड से भी जोड़ लिया। अब नीचे जो पहचा है उसे हम इस तरह से 1 इंच का डबल फोल्ड कर लेंगे, जो हमने आपको पहले भी कटिंग के बाद रख के दिखाया था। तो ऊपर का तो पूरा हो गया। अब हम नीचे के पहचे को इस तरह 1 इंच डबल फोल्ड कर ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें बस क्रॉच के बीच वाली सिलाई करनी है। तो हम ये अभी एक फोल्ड करने के बाद आप देखिए हमने ये क्रॉच सिल लिया है, साइड से सिल लिया है और नीचे फोल्ड कर दिया है। अब जो ये एक पहचे से लेकर दूसरे पहचे तक ये बीच की सिलाई होती है, ये देखिए क्रॉच पे क्रॉच आना चाहिए, ये हम कर लेंगे। तो हमने इधर लॉक करते हुए सिलना शुरू किया और क्रॉच पे क्रॉच बैठाते हुए ही सिलना है एक पहचे से। नीचे की सिलाई भी हो गई है ये। अब हम ऊपर लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक के लिए हमने लास्टिक ले लिए, कमर की जो भी आपकी माप हो उससे 8 से 10 इंच छोटी लास्टिक ले लीजिएगा और इस तरह से लास्टिक को यूँ एंड्स उसके इस तरह जोड़ लेना है। ये यूँ जोड़ लिए हमने, अच्छे से लास्टिक जुड़ गई है। अब जो ऊपर वाला एंड है उस पर लास्टिक को यूँ रखना है और हल्का सा 1/4 इंच मोड़ना है इस तरह से लास्टिक को और फिर एक बार पलट देना है। याद रहे लास्टिक से थोड़ा सा अलग रहे कपड़ा, इस तरह से करना है क्योंकि लास्टिक हमें अभी सिलनी नहीं है, लास्टिक पे कोई सिलाई नहीं होनी है। कपड़ा यूँ इस तरह 1/4 इंच मोड़ना है और फिर लास्टिक से थोड़ा आगे, ये देखिए लास्टिक से थोड़ा आगे हमें रखना है कपड़ा। आप देख पा रहे हो लास्टिक और कपड़े का अंतर, और उसके बाद पूरे में सिलना है। ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि जिससे लास्टिक अगर हम उसकी मदद से डालेंगे सेफ्टी पिन की मदद से तो वो पलट सकती है, इस तरह से वो पलटेगी नहीं। पूरे में ऐसे ही गोलाई में सिलते हुए जाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फेसबुक के मेरे पेज पे जाके एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड या क्राफ्ट रिलेटेड बात भी वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप लास्टिक को खींच के पूरे गोलाई में इस तरह से सिलेंगे क्योंकि लास्टिक छोटी होती है तो बीच में ये लास्टिक ख़त्म होने लगेगी। उस पीरियड में हमें लास्टिक को आगे खींचना है और कपड़े को ढकेलना है पीछे, वो अभी दिखाते हैं। इस तरह से पूरा गोलाई में हमें लास्टिक कतई भी सिलना नहीं चाहिए, सुई के नीचे लास्टिक नहीं आनी चाहिए। ऐसे हम ये सिलते जाएंगे। अब देखिए लास्टिक ख़त्म होने लगी तो लास्टिक खींच ली और कपड़े को पीछे कर लिया और इस तरह से हमें पूरे में एंड तक लास्टिक को ऐसे हमें जोड़ लेना है। अभी हम लास्टिक के बीच में भी एक स्टिच करेंगे, तो अभी याद रहे इसीलिए हम बता रहे हैं आपको लास्टिक पे सुई नहीं चलनी चाहिए। ये पूरे एंड तक पहुंच गए और एंड में आके हमने यहाँ पे पूरी कर ली अपनी सर्कल को। अब हम धागा निकाल देंगे और खींचेंगे एक बार पूरी लास्टिक और कपड़े को, लास्टिक को खींचेंगे जिससे कपड़ा एडजस्ट हो जाए पूरे में। तो देखिए क्योंकि एक कहीं ज़्यादा होगा चुन्नट कहीं कम तो अच्छा नहीं लगता है, खींच के हम बराबर कर लेंगे।
खींच के बराबर कर लिया है। अब हमने एक जगह पे बीचों बीच में सिलाई करनी है, तो एक जगह पे सुई अपनी इंसर्ट की है और फिर दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगे और यूँ सिलाई करते जाएंगे। याद रहे कपड़ा और लास्टिक खींच के ही, लास्टिक को खींच के ही कपड़े पे बीचों बीच में यहाँ सिलाई देनी है। ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे बनती जाएगी बीचों बीच में। तो पूरे में हमें ऐसे ही करना है, दोनों हाथ यूज़ करने हैं इसमें। या अगर आपकी हाथ की मशीन है तो पीछे से किसी से हेल्प ले लीजिए, खिंचवा लीजिएगा और आगे से आप खुद खींच के इस तरह से बीचों बीच में सीधी सिलाई देनी है हमें। लास्टिक कहीं फोल्ड नहीं हुई है क्योंकि हमने उसे दूसरी तरह से ही डाला है, सेफ्टी पिन की मदद से नहीं डाला है। तो खींचते हुए पूरे में हमें बीचों बीच में सिलाई दे देनी है। इसके बाद हमें बस इसमें बेल्ट ऐड करनी है जो हमने सबसे पहले सिली थी। इस तरह से पूरे में कहीं मोड़ भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे जिग जैग स्टिच भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है, पूरे में लास्टिक लग गई है। अब आप देख रहे होंगे आगे का पल्ला थोड़ा आगे होता है और पीछे का पीछे। तो आगे का पल्ला जो है उसमें हम ये जो बेल्ट थी, बेल्ट को इस तरह पीछे की तरफ फेसिंग करेंगे, मतलब जो बैक वाला पोर्शन है उसकी तरफ फेस करते हुए इस तरह से हमने अपनी पट्टी रखी और सिलाई के ऊपर ही ऐसे डबल सिलाई दे लेंगे। देखिए एक बार करी, फिर घुमा लेंगे और फिर इधर से भी एक बार सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ पट्टियाँ ऐसे ही जोड़नी है। ये देखिए अब इसको पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह और यहाँ पे एक दाब सिलाई भी दे लेंगे। दोनों पट्टी में दाब सिलाई भी देंगे। ये आगे की तरफ पट्टी लगने के बाद ये है फाइनल लुक। अभी हम आपको नॉट लगा के दिखाते हैं फाइनल लुक। इसमें हमने नॉट लगा दी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।